जिंदगी भर तरसते रहे। ध्यान से सुनना, जिस कथा को सुनने के लिए पूरी जिंदगी निकल गई आपकी, वो कथा अब आ रही है। तू रोती क्यों है? अरे तो मेरे को मेरा पति कह रहा है कि तू पूर्ण नहीं है, मेरे को औलाद नहीं हो सकती, अब उसमें मेरी गलती क्या है? पार्वती जी बोली तेरी गलती तो कुछ नहीं है, भगवान नारायण की गलती है, जो भी है तेरी गलती कहाँ है? और नारायण की गलती, और नारायण को यह बात सोचना चाहिए, और नारायण ये बात ना सोचकर तेरे पे इल्जाम लग दिया। गलती किसकी है? लक्ष्मी के गर्भ से क्या औलाद नहीं हो सकती थी? लक्ष्मी के गर्भ से तो संतान हो सकती थी, पर श्राप तो नारायण को लगा था ना, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुभाष। जिस समय दधीचि ऋषि की अस्थियां देवासुर संग्राम के लिए इंद्र ने मांगी और दधीचि ऋषि ने अस्थियां दे दी, तब भगवान नारायण वहां खड़े थे और दधीचि ऋषि की पत्नी आगे दौड़ती हुई, अरे मेरा पति मर गया, मेरे पति की अस्थियां ले ली, अरे मेरे पति को ये क्या कर दिया? इतने में दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुभाष ने श्राप दे दिया, ए नारायण मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं होगी, कि मैं गर्भ से थी और तूने मेरे पति के प्राण ले लिए, तूने मेरे पति के प्राण लिए, मैं गर्भ से थी। तो इसमें लक्ष्मी की कोई गलती है क्या? बोलो तो जल्दी। नहीं, गलती किसकी है? नारायण। और नारायण कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो पूर्ण नहीं है, तेरे में पूर्णता नहीं है। अब मैं बता पार्वती क्या करूं? पार्वती बोली रो मत, एक काम कर, तुझे पूर्ण होना है ना, हाँ ले, मैं अपना छोटा पुत्र गणेश आज से तुझको दे देती हूं, तेरी गोदी में बिठा देती हूं। आपके मन में ये प्रश्न हजारों बार आया होगा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन तो नारायण के साथ होना चाहिए, सही है कि गलत है? पर किसके साथ होती है? गणेश जी के साथ। गणेश और लक्ष्मी का संबंध क्या है? गणेश तो पार्वती के पुत्र, लक्ष्मी से इसका संबंध ऐसा क्या है कि लक्ष्मी के साथ इसकी पूजन हो? गणेश जी की। लक्ष्मी और गणेश का संबंध क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने अपने छोटे पुत्र गणेश को उठाकर लक्ष्मी की गोद में दे दिया, आज से ये तेरा दत्तक पुत्र होगा। लक्ष्मी जी ने हृदय से लगाया, और ये लक्ष्मी जी को एक बार प्रीता नहीं लगी गणेश जी की, गणेश जी की प्रीता लक्ष्मी जी को कम से कम 2 बार लगी। एक बार जब गणेश जी का माथा कट गया, विनायक का सिर कटा, हाथी का सिर लगा, और हाथी कौन है? लक्ष्मी जी का। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, हाथी कौन है? लक्ष्मी जी का। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उस रत्न में एक था कौन? ऐरावत हाथी। उससे पहले पृथ्वी पर हाथी का प्राकट्य नहीं था, ऐरावत हाथी। तो ये कौन है? समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और ऐरावत भी निकला, तो ये कौन है? लक्ष्मी जी का भाई। तो फिर क्यों भूल जाते संबंधों को? अच्छे खासे बोला करो कि लक्ष्मी जी का भाई है। अब लक्ष्मी जी का भाई है तो अंत में जब भगवान शंकर ने विनायक का सिर कटा, तो दूत जब गए थे तो भगवान ने कहा था जो मां अपने बच्चे से पीट कर सोई हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। ये काय का सिर लाया? बोलो जम के, हाथी का सिर। माता लक्ष्मी ने देखा मेरे इस विनायक के सिर पर मेरे भतीजे का सिर लगा है, तब से लक्ष्मी जी के मन में था इसको मैं अपने करीब में रखूं, क्योंकि ये मेरे पुत्र के समान है। और आज पार्वती जी ने वो मनोकामना पूरी कर दी, और पार्वती ने लक्ष्मी की गोद में किसको दे दिया? गणेश जी को दे दिया। किसके पुत्र हो गए गणेश? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, ए गणेश तू मेरी गोदी में आकर बैठा है, आज मैं तुझे वचन देती हूं कि जिस समय मैं पृथ्वी पर जाऊंगी उस समय पर तू मेरे साथ पृथ्वी पर चलेगा, और जगत में तेरी पूजा मेरे साथ में होगी। उस दिन से दीपावली पर किसकी पूजन होने लगी? लक्ष्मी के साथ गणेश। नारायण नहीं, नारायण तो बहुत दूर है। क्यों? नारायण ने तो श्राप दिया था, नारायण ने भी तो लक्ष्मी जी को चढ़ाया था। क्या कहकर चढ़ाया? कि तू पूर्ण नहीं है, तो पूर्णता में नहीं है, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी अकेली गणेश के साथ पूजी जाती है, नारायण के साथ नहीं। क्योंकि नारायण ने लक्ष्मी से कहा था कि तू पूर्ण नहीं है, और यह बात लक्ष्मी के चित्त को भरा गई थी, लक्ष्मी के हृदय को भरा गया। तो नारायण के साथ नहीं पूजी, किसके साथ पूजी जा रही है? गणेश के साथ। लक्ष्मी कौन? क्या देती है लक्ष्मी? जम के बोलिए, लक्ष्मी मनुष्य को क्या देती है? जम के बोलिए, धन देती है। कौन से पुराण में लिखा है? मैं तो पूछ रहा हूं, कौन से पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी मनुष्य को धन प्रदान करती है? विष्णु पुराण में लिखा है लक्ष्मी सौभाग्य प्रदान करती है। क्या देती है? सौभाग्य। और उस सौभाग्य को व्यक्ति ने धन से जोड़ रखा है। कैसे जोड़ रखा है? धन से। पर पूरी विष्णु पुराण में, पूरी पद्म पुराण में, अग्नि, जितनी आदि पुराणे हैं, उप पुराणे हैं, किसी पुराण में नहीं लिखा कि लक्ष्मी धन देती है। लक्ष्मी क्या देती है? जम के बोलिए, सौभाग्य देती है। धन का देव कौन है? कुबेर। धन का देव कौन? कुबेर। लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है। और सौभाग्य को लोगों ने धन से जोड़ रखा कि ये धन देती है। कुबेर की पूजन कम हो रही है, लक्ष्मी की ज्यादा। क्यों? लोगों ने कहा ये सौभाग्य देती है मतलब धन देती है, सौभाग्य मतलब धन की प्रधानता देती है। अरे भाई, माता से अगर मांगना है तो सौभाग्य मांगिए, अखंड सुहाग मांगिए। क्यों? सुहाग रहेगा तो घर में धन रहेगा। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे, सब बोलिए, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई कामना नहीं गई। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई